शीतल जी, एक आरोप मनमोहन सिंह पर जो हमेशा लगा वो ये कि वो कभी भी मास लीडर न थे, न उन्होंने बनने की कोशिश की। क्या आप इस आरोप को सही मानते हैं कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए था, जनता के बीच जाकर और थोड़ी नेतागिरी जमीन पर करनी चाहिए थी? शीतल जी, यह आरोप बहुत ही एब्सर्ड है। ये सच्चाई थी कि वो पॉलिटिशियन नहीं थे, वो स्टेट्समैन थे। उनको उनकी पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी जो प्रधानमंत्री के पद की थी। उन्होंने उसका निर्वाह किया और कभी उसकी सीमाएं फलांग के उस हिस्से में दखल देने की कोशिश नहीं की जिसको आप आरोप के तौर पर प्रस्तुत करें। यानी वो पार्टी पर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश, उस पद पर बैठ जाने के बाद वो लालच दिखाने की कोई कोशिश कभी नहीं की। और बल्कि उन्होंने पार्टी में जो पार्टी थी, जो पार्टी की लीडरशिप थी, उसको ड्यू से ज्यादा सम्मान दिया। वो भी उन पर आरोप की तरह चस्पा होता है कि वो हर आदेश सोनिया गांधी से लिया करते थे। लेकिन जो रियलिटीज है वो ये है कि वो एक स्टेट्समैन थे, पॉलिटिशियन नहीं थे। और उन्होंने अपने दोनों कार्यकाल में स्टेट्समैनशिप तब तक निभाई जब तक हमने देखा कि 2012 से 2014 तक जब वो चुनाव हार गए और मई में सरकार बदल गई, और उस दौरान जो कुछ मीडिया के जरिए और हमारे पूरे जो सोशल स्पेक्ट्रम है उसमें जो कुछ हुआ, जो लांछनों की तरह उनके ऊपर था, जिससे हम सब बाद में देखे हुए कि उनमें उनका कोई रोल नहीं था। वो कोयला सेक्रेटरी जिसको बाद में और उस समय भी आईएएस सर्विस के किसी से भी आप फोन कर लीजिए, वो गुप्ता जी के बारे में कहेगा कि उनसे ईमानदार और बेहतरीन व्यक्तित्व किसी ने अपने जीवन में, करियर में नहीं पाया है। उस व्यक्ति को जेल तक जाना पड़ा उस गलती के लिए, जो गलती उन्होंने की ही नहीं थी। बाद में साबित हुई कि ये सब सिर्फ षड्यंत्र था और एक कैंपेन और मास हिस्टीरिया के सब ये लोग शिकार हुए, जिसे विनोद राय साहब ने रचा। जो कल्प्रिट है वो विनोद राय है। दरअसल ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो कल्प्रिट है वो फल खा रहे हैं और बेगुनाह लोगों को परसेप्शन में और तमाम तरह से सजाएं मिली। शीतल जी, सच्चाई तो यह है कि हम पूरा देश मनमोहन सिंह का गुनहगार है और इस सजा से हम कभी बरी नहीं हो सकते। नहीं शीतल जी, लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उसी का एक उदाहरण यह है कि 2010 से 2014 के बीच जब तमाम आरोप लग रहे थे, अन्ना आंदोलन, रामदेव आंदोलन और तमाम मीडिया का जो एक ऑनस्लॉट चल रहा था, उसको हैंडल ही नहीं कर पाए। तो क्या इसका जवाब दरअसल उन्होंने स्वयं जो दिया था वही मैं रिपीट कर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कमजोर और सहजोर प्रधानमंत्री क्या होता है? क्या अहमदाबाद की सड़कों पर लाशें बिछा देने को आप लोकतांत्रिक सहजोरी मानते हैं? तो मैं तो वो नहीं हूं। लेकिन मैं क्यों कमजोर हूं भाई? अगर उन्होंने लोकतांत्रिक तरीकों के नॉर्म्स को पालन करते हुए अपना काम किया और अपनी चीज को किसी दूसरे पर थोपने के लिए किसी भी गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया, उन पर यह आरोप नहीं है कि उन्होंने सीबीआई भेज के किसी को तंग किया, ईडी भेज के तंग किया, फर्जी एनकाउंटर कराया, टांग में गोली मारी, संविधान का उल्लंघन किया। ये सब नहीं है ना। तो ये तो गुण है। उनके गुण को अवगुण कहना, ये मुझे तो भाई नहीं समझ में आता। ये दुर्भाग्य है कि परसेप्शन ऐसे बन गए हैं कि उनके तमाम गुणों को हम अवगुणों की श्रेणी में रख के उन पर बात कर रहे हैं। ओके, आपको लगता है राहुल गांधी ने वो अध्यादेश जो मनमोहन सिंह ने पास किया था, उनकी कैबिनेट ने उसको फाड़कर उनका अपमान किया था, उनको और कमजोर किया, उनकी छवि और उससे खराब हुई थी? निश्चित तौर पर वो राहुल गांधी का बचकानापन था। उस चीज को बेहतर तरीके से हल किया जाना था अगर उसमें असहमति थी तो। लेकिन शीतल जी, उस अध्यादेश में क्या था, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए क्या? मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो खुद ईमानदार थे और साफ सुथरी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते थे, उसके समर्थन में थे। लेकिन वो अध्यादेश क्या कहता था, याद है ना आपको? बिल्कुल, लोकतंत्र में हर चीज पर बहस होनी चाहिए। मनमोहन सिंह साहब की कमजोरियों पर भी बहस होनी चाहिए। उस अध्यादेश में कोई कमी थी तो होनी ही चाहिए। और मनमोहन सिंह तो वो थे जो 217 बार अपनी कमजोरियों पर सवालों का सामना करने के लिए प्रेस के सामने प्रस्तुत हुए। आज की स्थिति की तुलना कीजिए जब पिछले 10 वर्षों में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी है। मनमोहन सिंह ने जो कहा था कि इतिहास मेरे साथ
हमदर्दी से पेश आएगा। आज हमारी समझ में वो बात आ रही। शीतल जी, आप सबसे ज्यादा किस बात के लिए याद करेंगे मनमोहन सिंह को? एक सज्जन व्यक्ति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इस बात के लिए उनको याद करेंगे और इस बात के लिए खुद को फिर कोसेंगे कि हमने उनको समझने में उनके समय में बड़ी भूलें की और हमारे जैसे बहुत सारे मीडिया कर्मियों ने भूलें की जिनके वो गुनहगार नहीं थे, वो गुनाह हमने उन पर आयद किए। ओके, राजकिशोर।